अरे टीचर बनोगे, IAS बनोगे, PS बनोगे, क्या मतलब कुछ तो चाहोगे ना। टीचर, अगर बहन कुमारी मायावती भी टीचर बनना चाह रही थी, अगर मानवर काशीराम साहब उनको बोलते बन जाओ टीचर, आज की तारीख में करोड़ों टीचर बहन कुमारी मायावती जी को नतमस्तक होते हैं, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहती है? टीचर से क्या मिलेगा? नवोदय जय भीम। हमारे बहुत से साथी कोरोना काल के चलते हमारे बीच में नहीं है, जैसे कि इन दोनों बच्चों ने अपनी बात बताई कि मम्मी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों बच्चों से भी मेरी बात हुई है। इन दोनों बच्चों ने बड़े साहसिक तरीके से बताया कि मम्मी नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को हम नहीं छोड़ेंगे। कोरोना काल के चलते हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, तो क्या आप प्रार्थना उनके लिए करना चाहेंगे? जैसा कि मैं आपको बता दूं, आदरणीय अनीता मैम जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित और सजग थी, और उन्होंने उनका जितना जीवन काल था कहीं उन्होंने कोर कसर कुछ नहीं छोड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन कहीं से कमज़ोर हो। उसी तरह से उनके जो बच्चे हैं आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चों के अंदर इतना साहस है, इतना उत्साह है कि वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उतने ही सजग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माता जी नहीं रही लेकिन मिशन है हम लोगों के साथ, तो हम लोग ज़रूर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कामयाब करेंगे। ये इन लोगों के अंदर उत्साह है, ये उनके अंदर हिम्मत है, इस जज्बे को हम चाहेंगे कि हम सभी मिशनरी साथी उनको सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि वो इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करें, समाज को आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ें, और जैसे उनकी माता जी काम की बुद्धा और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति हमारी कामना है कि हमारे बच्चे भी बाबा साहब अम्बेडकर के और बुद्धा जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, आप लगातार आवाज़ का के साथ बने हुए हैं, आवाज़ का के आप सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। क्या लगता है कि इस तरह की जब घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जैसे कि आज का इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था और हमारे 3 कर्मठ कार्यकर्ता और साथियों के साथ में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उनके परिवार के लोग, जैसे कि माननीय विजय राठौर साहब जो आज के मुख्य अतिथि थे, उसके बाद कुछ कन्नौज के साथी और 1-2 और साथियों के साथ में जो परिवार के लोग थे वो उनको छोड़कर चले गए। देखिए, जीवन और मृत्यु ये प्राकृतिक सत्य है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जीवन अनित्य है और इसको रोका नहीं जा, मृत्यु अनित्य है, इसको रोका नहीं जा सकता है। जब ये अनित्य है तो उसको हमको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो प्राकृतिक सत्य है उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, और इसको अपने ऊपर एक दबाव के रूप में, एक प्रेशर के रूप में ले करके जो महापुरुषों का आंदोलन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमारे जो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं आदरणीय विजय राठौर जी, जो गुजरात से चल कर के आए हुए हैं, उन्होंने इस बात को साबित भी किया। और हमारे प्रांतीय कमेटी के 2-3 सदस्यों के, एक प्रांतीय संयुक्त सचिव आदरणीय प्रमोद जी की माता जी कल एक्सपायर हो गई, और देवराज वर्मा जी के जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। साथ ही साथ हमारे अनिल जी जो प्रांतीय महामंत्री हैं उनकी बहन जी एक्सपायर हो गई। तो फिर भी वो सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। तो ये देखिए प्राकृतिक सत्य है, सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करना चाहिए और महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको गतिमान बनाए रखना चाहिए। सर, आप इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं आवाज़ का में, आज का ये कार्यक्रम सारनाथ में रखा गया है, किस तरह से सरल भाषा में समझाएंगे लोगों को कि सारनाथ में क्यों? सबसे पहले नमोदय जय भीम। मैं धन्यवाद दूंगा समता आवाज़ टीवी का जो हमारे इस कार्यक्रम का लगातार कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो सारनाथ है, जैसा कि अभी आदरणीय मुसाफिर सर ने भी इस बात को कहा था कि ये सारनाथ तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम उपदेश स्थली है। अंतिम भाषण बाबा साहब ने यहीं पे दिया था। और अब हम आते हैं, क्योंकि ये सारनाथ ऐसा प्लेस है जहाँ से पूरे विश्व के 128 देशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज 128 देशों में बौद्ध धर्म है। ऐसे में यहाँ से जो विचारधारा निकलेगी
आज का जो कार्यक्रम है एक्चुअल में कैसे हम विचारधारा को संगठित तरीके से पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, कैसे प्रसारित करें, तो वही तथागत बुद्ध से संदेश लेकर आज जो बुद्ध बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है आवाज़ का ओर से। तो ऐसे में यहाँ से जो रणनीति बनेगी इस वैचारिक केंद्र में, जो वैचारिक केंद्र हमारे इस समय मूल उद्देश्य में है, आवाज़ का के मूल लक्ष्य है, यहाँ से जो रणनीति बनेगी वो निश्चित रूप से पूरे भारत में, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की स्थापना होगी, भारत में बौद्ध शासक राष्ट्र, बौद्ध शासक सत्ता स्थापित होगी। ऐसी रणनीति हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और इसके लिए ये आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो सेमिनार है, निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। बुद्ध देश की तरफ हम चल रहे हैं, बिना महिलाओं की हम कह सकते हैं कि भागीदारी का हम इसको पूरा नहीं कर सकते। हमारे साथ इस कड़ी में बिल्कुल नौजवान एक हमारी बिटिया खड़ी है। कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के हाथ में जब देश होगा सॉरी, तो मुझे लगता है कि भारत देश बुद्ध में होगा। नरेश जी की बिटियां हैं, नरेश जी को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। बेटा ये बताओ, सुबह से आप इस कैडर कैंप को सुन रहे हो, बाबा साहब के बारे में सुन रहे हो, क्या विचार आपके आज के दिन के लिए? सबसे पहले आप सबको जय भीम। जय भीम भाई, जय भीम। मैंने सबको सुना, मतलब अच्छा लगा। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस मिशन में भी कुछ करना चाहिए। अब आपकी जैसी बिटिया जिनके आगे इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व करना है, वो इतने धीरे आवाज़ में बात करेंगी तो कैसे चलेगा बेटा, बताओ मुझे। अंकल मेरी वॉइस इतनी ही है। अब बताइए, भैया को आप अंकल ही बता रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आइए, इनकी मम्मी से बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये सुनिए, कोई बात नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने सुबह से सुना है, आप तो दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। नहीं, मैं कासगंज से हूँ। कासगंज से है, ठीक है, वो भी एनसीआर का क्षेत्र हो सकता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो गाँव में, कस्बों में जो हमारी आपकी जैसी जो बेटियाँ हैं वो घर से नहीं निकल पा रही, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज दूंगी कि मतलब पढ़े लिखे स्ट्रॉन्ग बने, और मतलब जैसे कि हमारी कास्ट है तो मतलब एकदम खुल के रहे, खुल के जिए, तो मतलब स्ट्रॉन्ग रहे, किसी के आगे ना झुके। चलिए, बहुत तैयारी अभी हमारी बेटियों को करनी है। बेटियों की मम्मी से बात कर लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको देखकर लगता है कि आप मुझे तपाक से जवाब देने वाली हैं। मुझे बताइए कि हम अपनी बेटियों को कैसे तैयार करें कि वो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने फेस हो, बाबा साहब और बुद्ध के बारे में खुलकर बात करें। जी देखो, मैं दूसरी बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा सबको। अच्छा, आज दूसरी बार प्रोग्राम आई है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, हाँ, ये दूसरी बार प्रोग्राम अच्छा आई है जी। यह बेटी मेरी पहली बार आई, मगर कोई बात नहीं, आज पहली बार आई है, बहुत अच्छा वो बोल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है दूसरी तीसरी बार आएंगी तो सबके कान काटेंगी। चलिए सर, आप बताइए, परिवार के साथ आप आए हैं जी। मैडम ने कहा दूसरी बार आए हैं, बेटी ने कहा पहली बार आए हैं। अगली बार जब आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी बेटी के अंदर गुण हैं। आने वाले समय में 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उसको आप ट्रेन करेंगे तो वो बहन कुमारी मायावती बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? हमारी बिटिया जो है इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, थोड़ा ट्रेन करने की जरूरत है ना। जी जी जी। परिचय दीजिए, बताइए। ये तो जो है हम लोग जो है, जैसे जो है बिटिया को जैसे हम लोग पालेंगे, जैसे उसको शिक्षा देंगे सर बड़ी चर्चा है, शिक्षा बड़ी चर्चा देंगे, है। जैसे ट्रेन करेंगे, जैसे उसको पढ़ाई पे प्रेरित करेंगे, वैसे जो है उसको वो बनेगी। अगर हम लोग मिल करके चाहेंगे कि हमारी बेटी बहन अगर मुख्यमंत्री बन जाए, तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे और जो है बेटी को उसके लिए प्रेरित करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारी बिटिया सामने खड़ी है, क्या सिर्फ मायावती जी के बाद ये मिशन ख़त्म हो जाएगा बहुजनों का, या हमारी ऐसी बिटिया भी तैयार हमारे समाज को करना पड़ेगा, या हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी बिटिया को आगे लाए और मायावती जी की तरह सिखाए, ट्रेन करे? जी सर, सबसे पहले मैं काशीराम नहीं बनना पड़ेगा हमको? सबसे पहले मैं सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ जी। मैं पूरे विश्वास के साथ समतावास टीवी के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ जी
कि सुश्री बहन जी के बाद कारवां रुकेगा नहीं, कई मायावती बन के खड़ी होंगी इस देश लेकिन में। लेकिन मैं आपकी बात को रोकूंगा, दूर दूर तक कहीं विकल्प तैयार नहीं है। नहीं, ये क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसकी जैसी बिटिया को तैयार करना होगा? बिल्कुल सर, बता रहा हूँ। जी। ये जो आवाज़ का संगठन है ये तैयार ही कर रहा है सर, जो दिख नहीं रहा है। जी निश्चित तौर पे अगले संगठन में आप देखिए कार्यक्रम में यही बेटी बहुत अच्छा वक्ता बनेगी और आने वाले ज़्यादा नहीं 10 वर्षों में हम बहुत बहुजन समाज से अपनी बेटियों को निकाल के लाएंगे। सर, इनकी बात से सहमत हो आप? नहीं, एक कर चीज़ पाओगे है- ऐसा काम? नहीं, एक चीज़ मैं बता दूं आपको जी कि चूँकि अभी हमारा जो समाज है, बहुजन समाज की जो बेटी हैं माननीय बहन जी पर पूरी तरह से आस्थावान आश्रित है। आश्रित नहीं है जी। उनके प्रति सम्मान है उनका, जी। इसलिए उनको नेता मानती हैं, इसीलिए उनको आगे रखती हैं। अपनी बात नहीं रखती इसीलिए? इसीलिए वो नहीं, बात क्यों नहीं रखती हैं? जी। बहन जी तो हमेशा अपनी बात रखती हैं, चाहे देश के स्तर की हो, चाहे विश्व स्तर की हो, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, जी। चाहे अपने समाज की। यहाँ तक आपने देखा होगा कि अपने समाज के लिए जब बहन जी ने राज्यसभा से खुद इस्तीफा दे करके जी। निकल गई, क्योंकि उन्हें अपने समाज के बीच में अपने समाज की बात को नहीं रखने दिया जा रहा था, तो उस सदन को छोड़ना स्वीकार किया बिल्कुल। कि इस सदन में अगर मैं अपने समाज की बात नहीं रख पा रहा हूँ तो इस सदन में बैठने का मुझे कोई हक नहीं है। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरी बेटी है, जैसे आप बता रहे हैं पहली बार आई है, जी अगर इस बिटिया को आज लगा है तभी ना आई है, जब बहन जी आई थी उस समय तो उनको घर से निकलना भी दूभर था। जी आज तो हमारी बेटी बाहर आई है, आज देख रहे होंगे कि तमाम बेटियां हमारी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आने वाला समय, अभी तो बहन जी की इज्जत लोग कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक हमारी लीडर हैं, जी तब तक हम लोग उनका सम्मान करते रहेंगे, उनके नेतृत्व का पालन करते रहेंगे। सर, और जिस दिन रंजन बहन जी जी नहीं रहेगी, हमारी बिटियाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी बिटियाओं को घर छोड़ के आते हैं। ये जरूरी मतलब नहीं दूसरे की बिटिया मायावती बने, हमारी बिटिया झलकारी भाई ना बने, क्या मतलब है इस बात का? नहीं, बनना जरूर चाहिए झलकारी भाई। घर से क्यों नहीं लाते निकाल के? अब निकलना शुरू कर दी हैं हमारी बहन और बेटियां, और आने वाले समय में वो जरूर मतलब आगे आएंगी और समाज का नेतृत्व करेंगी। और सर, चंद्रशेखर आजाद हमारे घर में पैदा होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल लेकिन जब हकीकत आती है तो पड़ोसी के घर में चाहते हैं। नहीं बिल्कुल। मतलब हमारी बिटिया बहन कुमारी मायावती जी इंदिरा गांधी क्यों नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है सर। ट्रेंड करना Actually पड़ेगा। में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जी ये जो तीनों संगठन अनुसांगिक संगठन है एक दूसरे के, जी 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 इन तीनों ही संगठनों का यही उद्देश्य है कि लीडर हम स्वयं बने, हमारे घर से लीडर पैदा हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माता हो, वो लीडर हमारे घर से ही पैदा हो, घर से ही बने। इसी लक्ष्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये तीनों संगठन लगातार काम कर रहे हैं सर। बेटा, आपके साथ इस देश की करोड़ों की संख्याओं में आवाज़ का संगठन जुड़ा है। अगली बार विश्वास दिलाते हैं कि आप मंच पर आएंगे और दहाड़ेंगे, पक्का? हाँ, श्योर, श्योर? या 100% श्योर। तालियां बजाइए सभी लोग। देखिए, हमारी बिटिया ने वादा किया है कि अगली बार जब वो मंच पर आएगी तो दहाड़ेगी। सर, क्या कहते हैं, हमारी बिटिया क्यों नहीं दहाड़ेंगी? नहीं, जरूर दहाड़ना चाहिए। महिला सशक्तिकरण, चूँकि उसको बुलाइए महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारे बौद्ध समाज और जैसे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति को मेहनत करें। अरे इनको बुलाइए अच्छी तरीके से इन लड़कियों को बुलाइए जा रही। जी जी, अरे सर आप इधर रखिए। अरे सर आइए, घूम जाइए बेटा, इधर घूम जाइए, आइए। एक मुहिम चल रही है, हमारे समाज की बेटियों को मायावती हमें बनाना है, राजनीतिज्ञ बनाना है, समाज सेवी बनाना है। ये हमारी बेटी साथ में है। मैं बार बार देखो टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी बेटी बनना चाहती है। आप लोग ट्रेन करेंगे नहीं करेंगे? एकदम करेंगे सर। क्यों अपनी बेटी को क्यों नहीं करेंगे, दूसरे की बेटी को क्यों करेंगे? नहीं, अपनी ही बेटी को करेंगे, समाज की बेटी को करेंगे, जी। अपनी भी बेटी को करेंगे। उस बेटी में गुण है तो उसको करेंगे ना करेंगे? एकदम करेंगे। जो अर्हता दक्षता रखता है जी, वो आगे उसको आएगा। उसका अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल ये वो सामाजिक योग्यता हो चाहे जी। एकेडमिक हो, जी ये धार्मिक, ये 4 आंदोलन है हमारे, जी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक,
अर्हता रखती है बेटी सामाजिक आंदोलन चलाने के, तो इसको अवसर मिलना चाहिए। वो पहली बार आई है और कह रही है कि सर मैं अंकल जी मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में बार बार आऊँ। जी जी, तो साधुवाद, धन्यवाद। ताली बजाइए एक बार, बेटी अपनी ताली बजाइए सभी लोग। अरे ताली ऐसे बजती है, ऐसे बजाइए। चलिए एक दूसरी बेटी हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? विशाखा। विशाखा, अरे तुम्हारा तो नाम ही भाई बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, विशाखा का। विशाखा, भविष्य में क्या बनना चाहते हो? ऐसा भी कुछ डिसाइड नहीं किया, पर जो बनना है अच्छा बनना अरे है। टीचर बनोगे, IAS बनोगे, PS बनोगे, क्या मतलब कुछ तो चाहोगे ना? टीचर। अगर बहन कुमारी मायावती भी टीचर बनना चाह रही थी, अगर मानवर काशीराम साहब उनको बोलते बन जाओ टीचर, आज की तारीख में करोड़ों टीचर बहन कुमारी मायावती जी को नतमस्तक होते हैं। तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहती है? टीचर से क्या मिलेगा? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब झुक के रहना चाहते हैं प्रबंधक के अंडर में, हैं? ऐसा कुछ नहीं है पर जी चलिए कोई बात नहीं। आप पहली बार आए हो आज क्वार्टर में? फर्स्ट टाइम। अरे वाह, चलिए फर्स्ट टाइम आए, मुझे लगता है बार बार आएंगे। मम्मी कहाँ इन दोनों की? मैडम आपकी बेटियां पहली बार आई हैं और मुझे लगता है आज बहुत उत्साहित हैं। आप कितनी बार आए हैं? मैं दूसरी बार है आपके। दूसरी बार आए हैं, उत्साहित हैं? चलिए, मैं नहीं चाहता था कि इन दोनों बेटियों को मैं इस तरीके से ट्रीट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये वीडियो आप लोगों तक जाएगी और हमारी दोनों बेटियों को लोग देखेंगे तो जो दूर, क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, जब ये वीडियो इन दोनों बेटियों की जाएगी, हमारी डिस्कस की वीडियो जाएगी, तो मुझे लगता है गांव देहात में जो हमारी बेटियां हैं उनको एक बड़ा एक सम्मान मिलेगा कि हमारी बेटी ऐसी बात करती हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से जो आपने पहल की है जी, आप समता आवाज़ टीवी के माध्यम से, ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ हमने इससे पूर्व में बताया कि आवाज़ का आईडासा बीबी स्त्री का यही सशक्त प्रयास है, वो अपने घर से मिशन को शुरू करता है। पढ़े लिखे नौकरी पर डिपेंड न रहे। हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर इस तरह से बने कि जो राजनीति के क्षेत्र में है वहाँ पे भी हमारी बेटियाँ आएँ। निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत भी हमारे सामने उत्तर प्रदेश की बहन मुख्यमंत्री जो बन चुकी हैं 4 बार, बहन मायावती जी प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। बेटा आपका क्या नाम है? परी। अरे भाई आप तो हो भी परी जैसी। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। इधर आओ, इन बच्चों के साथ आओ। फर्स्ट क्लास में हो? क्या बनना चाहते हो? पापा ने क्या बनने के लिए कहा आपको? पुलिस। डंडा बजाओगे सबको? पक्का? सोच लो। अरे वाह, अब देखिए हमारी बेटियां बचपन से कह रही हम पुलिस में जाएंगे, तो भैया मनुवादियों होशियार हो जाओ। जब ये छोटी छोटी बेटियां बम बनकर बड़ी होंगी, कोई मायावती बनेगी, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई पुलिस बनेगी, तो मुझे लगता है कि आपको संभलने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप खाना खाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।